उनसे मेरी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको मुश्तरका करारदाद बनाया जाए तो ज़्यादा शाइस्ता और पावरफुल करारदाद होगा। दूसरा जनाब स्पीकर, जो मीटर्स के हवाले से गैस की बात हो रही है, हमारी उनसे बात हुई थी। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सुई सदरन और सुई नादरन के पास दो किस्म के मीटर्स हैं। एक वो मीटर्स हैं जो सुई सदरन की अपनी एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई है, ये खुद लोकली जो है वो मीटर बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं उनको। और दूसरी जो है वो मीटर्स हैं जो ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सिंध और पंजाब में जो बाहर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मीटर जो ये लोग इंपोर्ट करते हैं, ये वो मीटर सिंध और पंजाब में और KPK में लगाते हैं। और जो ये लोकल नाकिस जो मीटर बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो मीटर जो बाकी सूबे नहीं उठाते हैं, वो मीटर ये लोग लाके बलूचिस्तान में इंस्टॉल कर रहे हैं। और दूसरे जनाब स्पीकर, इन्होंने अपने उस खसारे को पूरा करने के लिए बलूचिस्तान के साथ एक और तमाशा, एक और खेल जो है शुरू किया हुआ है। वो ये है कि इन्होंने पूरे कोयटा शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे एक इलाके या यूनियन काउंसिल की सतह पे ये लोग पूरे ग्यारहों के शुरू से लेकर आखिर तक 100% मीटर चेंज करते हैं। फिर 100% मीटरों पे ये लोग जो है 22,000 रुपये वो प्लेंटी के लगाते हैं कि जी मीटर टेम्पर है, फलाना है, ये वो है। मैं थोड़ी देर के लिए जनाब स्पीकर अगर मैं मान भी लूँ कि हमारे लोग मीटर को टेम्पर करते हैं, हमारे लोग चोरी करते हैं, अगर मैं इस बात को 2 मिनट के लिए मान भी लूँ तो भी जनाब स्पीकर सब पे यकसा जुर्माना नहीं पड़ता। इसलिए कि मैं अगर 10 रुपए चुरा रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरा हमसाया भी 10 रुपए चुरा रहा है। हो सकता है वो 50 की चोरी कर रहा है, तीसरा 100 की चोरी कर रहा है, चौथा जो है 5 रुपए की चोरी कर रहा है। तो हर एक की अगर ये वाकई मीटर लेबॉर्ट्री हो के जो जुर्माने लग रहे हैं उन पे, तो फिर हर मीटर की नौइयत मुख्तलिफ होनी चाहिए, हर मीटर का रिपोर्ट मुख्तलिफ आना चाहिए। ये 100% 100 या 500 मीटर जब ये ले जाते हैं तो 100% मीटर्स की जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट है वो एक जैसा कैसे आता है, ये किस फार्मूले के तहत वो लेबॉर्ट्री करते हैं, उनको एक उस फार्मूले को इनका देखा जाए। और जनाब स्पीकर, इसी करारदाद में मेरी इंजीनियर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम इसमें एक चीज़ शामिल कर दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो, एक तो ये मीटर्स का इशू है, दूसरा हमारे पास टैरिफ का इशू आ रहा है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे सर्दियों में गैस की ज़रूरत पूरे पाकिस्तान से हमारी गैस की ज़रूरत बढ़ जाती है। जहाँ पे हम गर्मियों में अगर 200 या 300 यूनिट हम गैस जलाते हैं तो सर्दियों में वो डबल होके 500 या 800 या 1000 यूनिट तक चला जाता है। तो इस तरह 300 यूनिट के बाद हमारा टैरिफ डबल हो जाता है। और उसमें अगर पंजाब में गैस के पर यूनिट रेट अगर वो लोग, चूंकि उनका इस्तेमाल कम है, गर्म इलाके हैं, उनको पड़ता है गैस 6 रुपये से 8 रुपये पर यूनिट, जबकि हमें वही गैस हम 19 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनको पे कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा वो लिमिट हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसका टैरिफ जो है वो डबल ट्रिपल पे चला जाता है। 6 रुपये की गैस की कीमत हम 19-20 रुपये जो है पर यूनिट के हिसाब से हम अदा करते हैं। दूसरा ये सबसे बड़ा जुल्म बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये टैरिफ वाला मसला है। तो इसमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी इंजीनियर साहब से गुजारिश है कि एक तो इस करारदाद को मुश्तरका करारदाद बनाया जाए, दूसरा इसमें एक एडिशन अगर हम लोग कर लें कि यहाँ पे ये मीटर और इन झगड़ों से हमेशा के लिए अगर हमने बलूचिस्तान के लोगों को निजात दिलाना है तो हमें इनके साथ बैठ के एक फिक्स बिलिंग की तरफ हम चले जाएं, ताकि वो टैरिफ के मसले से, मुसीबत से भी हमारी जान छूट जाए और ये मीटरों पे हर 2 महीने 3 महीने बाद जो जुर्माने ये लोग लगा रहे हैं, इन जुर्मानों से भी हमारी जान खलासी हो जाए और ताकि हमारे लोग जो है फिर इस गैस की समरात से फ़ायदा भी उठा सकें और हम इनको अफोर्ड भी कर सकें। और दूसरी बात जनाब स्पीकर, कैस्को के हवाले से हालत उनकी भी कोई सुई सदरन या इनसे बेहतर नहीं है। अब पूरी पाकिस्तान में कह रहे हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म करने जा रहे हैं। हम इस वक्त, जो मेरा हल्का है, मैं कोयटा सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा हल्का कोयटा सिटी का है। हमारे हल्के में जो हमारा फीडर है उसको इन्होंने नाम दिया मिल्क प्लांट फीडर। जनाब स्पीकर, कोयटा शहर के अंदर रहते हुए इस वक्त भी 8 से 9 घंटे हमारे इलाकों में लोड शेडिंग है।
جبکہ بل وہ پورے 24 گھنٹے کے ہم سے وصول کر رہے ہیں. اسی طرح زمینداروں کے ساتھ اگر آپ جو صوبائی حکومت اور زمیندار جو کیش پے کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت جو سبسڈی کی مد میں کیسکو کو پے کر رہا ہے, اگر ان دونوں اماؤنٹس کو اکٹھے کیا جائے تو ہم کوئی 15 گھنٹے سے اوپر کا کیسکو کو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے زمینداروں کو کچھ علاقوں میں یہ 4 گھنٹے بجلی دیتے ہیں, کچھ علاقوں میں 6 گھنٹے. 6 گھنٹے سے زیادہ پورے بلوچستان میں آپ کے کہیں پہ بھی یہ ہمارے زمینداروں کو بجلی نہیں دیتے, جبکہ ہم زمیندار اور گورنمنٹ آف بلوچستان کا جو سبسڈی ہے اگر ان دونوں کو ہم ملا لیں تو ہم کم سے کم 15 گھنٹے کی ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں. جب 15 گھنٹے کی وہ ہم سے پیمنٹ لیتا ہے اور ہمیں بجلی دیتا ہے جو ہے وہ 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے, تو یہ اس میں بھی وولٹیج ہمارے انتہائی لو وولٹیج بجلی ہے جس میں آئے روز زمیندار کا نقصان ہوتا ہے. سمرسیبل ان کے جل رہے ہیں, ان کے جو سٹارٹر وغیرہ ہیں وہ جلتے ہیں, اور ان کی جو فصلات کو پورا پانی نہیں ملتا, وہ مسائل تمام ہیں. تو میں اپنی ان تمام چیزوں کے لیے میں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ رولنگ دیں چیف کیسکو اور جی ایم سوئی سدرن گیس کمپنی کو آپ اپنے چیمبر میں بلا لیں, اور ان تمام چیزوں کو ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں. ہم اسمبلی کے معزز ممبران کو بھی آپ ساتھ بلا لیں. اور میری زمرک صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر زمرک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس جو قرارداد ہے اس میں امینڈمنٹ کر لیں, اگر زمرک صاحب توجہ دیں تھوڑی سی, تو اس میں امینڈمنٹ کر کے سوئی صدرن کے حوالے سے جو گیس کا حوالہ ہے اس میں اگر ہم فکس بلنگ کی طرف چلے جائیں, میرے خیال سے پورے صوبے کا اس میں فائدہ ہے. جی شکریہ.